हेलो ऑल। आपके सामने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में कुछ ऐसी बातें रखना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको हम करें तो वे कर्म सदा हमारे साथ रहते हैं इस जन्म में, और जिसको मृत्यु कहते हैं उसके बाद में भी वो कर्म हमारे साथ जाते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपके सामने बात रखना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा अपने दरबारियों के साथ में पर्वतों की ओर भ्रमण करने गए। जब वो पर्वतों पर पहुँचे तो पर्वत पर खड़े होकर के उन्होंने अपने राज्य को देखा और राज्य को देख करके बोले कि भाई, मैं इतने बड़े राज्य का स्वामी हूँ और मेरे पास एक छड़ी तक नहीं है। तो जब वो राज्य में फिर लौटे वहाँ से तो कारीगर को बुलाया गया और कारीगर से कहा कि एक छड़ी बनाओ मेरे लिए बढ़िया सी। तो एक बहुत ही बढ़िया छड़ी तैयार की गई और उस पर रत्न, लाल मणि, पन्ने, हीरे जवाहरात और स्वर्ण वगैरह लगा करके बड़ी सुंदर छड़ी अरबों खरबों रुपए की तैयार की गई। उस छड़ी को लेकर के एक दिन राजा जंगल की ओर जा रहे थे, वनों की ओर। रास्ते में शमशान घाट पड़ा। शमशान घाट में उन्होंने एक आदमी को देखा बैठे हुए, जिसके पास वस्त्र भी नहीं थे पहनने के। तो उसको देख कर के राज दरबारियों समेत राजा वहाँ पहुँचे। बोले कि भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ मेरे राजमहलों में रहना। मैं अपने महल के पास तुम्हें रहने का स्थान दूंगा और पहनने को बढ़िया से बढ़िया वस्त्र दूंगा। खाने पीने की सामग्री भी बढ़िया से बढ़िया होगी। चलो मेरे साथ चलो। तो ये तो उदारता दिखाई राजा ने। वो बोले, व्यक्ति, वो योगी थे, वो बोले कि अरे, मुझे तो एक दिन यहीं आना है, फिर मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि राजा आज्ञा जो नहीं मानता तो उस बात पे क्रोध आता है। राजा को क्रोध आ गया। बोले कि अरे मूर्ख, इतना बड़ा मैंने तुझे उपहार देने का प्लान तुझे बताया और तू मेरी बात नहीं मान रहा। और छड़ी ली और छड़ी से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करी, बहुत पिटाई करके बोले, ले मूर्ख, छड़ी फेंक के मारी इसको, ले इस छड़ी को रख। बहुत महंगी छड़ी थी और तुझसे मूर्ख जो मिले उसको दे देना। राजा ने ये भी जोड़ा साथ में। वो तो चुप रहे, योगी थे। राजा घर आ गए। अब एक दिन क्या हुआ, मतलब वर्षों के बाद राजा की तबीयत खराब हुई और वो जो है राजशैया पर जाकर के लेट गए। तो जब वो राजशैया पर जाकर के लेट गए, उधर जो योगी थे उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि राजा अब मृत्युशैया पर है। तो वो छड़ी लेकर के योगी वहाँ राजमहल में आ गए। अब जैसे ही राजा ने योगी को देखा छड़ी के साथ, तो राजा बोले, अरे मूर्ख, तो यहाँ भी चलाया मेरे पीछे और तूने ये छड़ी किसी को दी नहीं? तो वो बोले, साधु, कि मुझसे मूर्ख कोई मिला ही नहीं, मैं किसको देता छड़ी है? कि अरे अच्छा। तो फिर वो योगी आगे बोले कि लेकिन एक बात बताओ महाराजा, आप कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं तो बड़ी लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ। बोले कि अच्छा महाराज, अगर आप लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो जो आपने ये महल दुमंजले और ये लंबे लंबे पैलेस और ये लंबे लंबे जो है भवन, उद्यान, वाटिकाएं और न जाने क्या क्या इकट्ठा किया है इस जन्म में मेहनत से, उनमें से ये सब तो सब आपके साथ जाएंगे। ये तो साथ में लेकर के जाओ, ऐसे के छोड़ के जा रहे हो यहाँ पे। बोले कि अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं
उस यात्रा पे ये साथ नहीं जाते। तो वो बोले कि अरे अच्छा ऐसा, तो आपने जो इतनी लंबी चौड़ी फौज ले रखी है, तैयार की हुई है, उनको लगातार सैलरी भी देते हो आप, तो फौज की कुछ टुकड़ियाँ तो साथ लेकर के जाओगे। लेकिन अरे मूर्ख, ये भी उसमें यात्रा में साथ नहीं जाते। तो बोले कि अच्छा, तो आपके जो राज दरबारी हैं ये तो आपके बिल्कुल अपने हैं और आपकी हर एक बात मानते हैं, तो ये राज दरबारी तो आपके साथ जाएंगे। बोले कि अरे मूर्ख, ये भी साथ नहीं जाते उस यात्रा पर। तो योगी बोले, साधु बोला वो कि महाराज, आपकी जो पत्नी है, सेविका है, सेविकाएं हैं, पत्नी है और सेविकाएं जो हैं, ये तो आप उसमें यात्रा में साथ जाएंगे, ये तो आपके बिल्कुल ही अपने हैं और उनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो बोले कि अरे मूर्ख, ये भी उस यात्रा में साथ नहीं जाते। बोले कि महाराज, आपने इतना लंबा चौड़ा राजकोष इकट्ठा कर रखा है, तो कुछ धन तो साथ ले जाओगे। बोले कि अरे मूर्ख, ये धन भी साथ नहीं जाता उस यात्रा में। तो और बार बार मूर्ख कहा हर एक बात पर कि ये मतलब फालतू की बातें कर रहा है, मूर्ख है, ऐसा राजा जो है हर बार बोल रहा था। तो फिर बोले कि अच्छा चलो महाराज, ये भी साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो रास्ते में थक जाओगे, थक करके बैठने के लिए एक आसन तो लेके जाओगे। लेकिन अरे मूर्ख, मैंने तुझे इतनी बार कहा, अरे महामूर्ख, ये चीज़ जो है उस यात्रा में साथ नहीं जाती, कितनी बार कह रहा हूँ तुझसे। लेकिन अच्छा, ये बात महाराज, ये छड़ी मेरे काम की नहीं है, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि जो चीज़ साथ ले जानी थी वो तो आपने इकट्ठी करी नहीं और मुझे मूर्ख बता रहे हो। और छड़ी लेकर के जो है फेंक के मारी उनकी ओर। तो जब ऐसा किया तो राजा ने कहा कि अरे मुझे लगता है तुम कोई महाराज हो, कोई साधु ऊंचे हो, कोई योगी हो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें इतनी बार मूर्ख और महामूर्ख कहा और तुमने मुझे उस समय कुछ नहीं बताया। महाराज ये बताओ साधु जी कि ऐसी कोई चीज़ होती है जो साथ में जाती है इस यात्रा पे भी? तो महाराज ने कहा, साधु बोले, योगी बोले कि हाँ, दो चीज़ें साथ जाती हैं। बोले कि महाराज मुझे भी बताओ। बोले देखो महाराजा, अब तो आप जा रहे हो, अब तो उन चीज़ों को आप लेके जाओगे नहीं। बोले कि फिर भी आप मुझे कृपा करके बता दीजिए, जिससे कि मुझे पता तो रहे कि कौन कौन सी चीज़ें साथ जाती हैं। लेकिन अच्छा चल, तो पूछ रहा है तो बताता हूँ, तो श्रद्धालु है बताता हूँ। क्योंकि जो योगी होते हैं वे समय पड़ने पर जवाब तो जरूर देते हैं। कोई अगर योगी के साथ में हिंसा करे तो उस हिंसा का जवाब भी वो देने में सक्षम है, देते भी हैं समय पड़ने पर, तुरंत नहीं देते। लेकिन उदार बहुत होते हैं योगी, तो उन्होंने क्या, अब उदारता वश उन्होंने कहा कि चल मैं तुझे बताता हूँ, जब तू पूछ ही रहा है कि दो चीज़ साथ जाती है। क्या क्या? कि एक तो ईश्वर का चिंतन और एक परोपकार के कार्य है। ईश्वर का चिंतन आप ओम के जप के द्वारा कर लो, किसी भी विधि से कर लो, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा कर लो, मन में बैठे बैठे ईश्वर का चिंतन कर लो, लेट करके मन में विचार लो कि ईश्वर की ऐसी महिमा है, कैसा है परमात्मा, परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया, ये हमें शरीर दिया परमात्मा ने, ऐसे करके विचार लो। ईश्वर का चिंतन और परोपकार के कार्य ये साथ जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने उनको मोक्ष का ज्ञान दिया था और लगभग 15 दिन तक उन्हें ज्ञान देने के बाद में तब उनका देहावसान हुआ था। राजा का मोक्ष का ज्ञान को प्रदान किया था। देखो कितने उदार होते हैं साधु लोग, ऋषि लोग, योगी लोग। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको मैं, बुद्धि जो होती है हमारी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की बुद्धियाँ हमारी होती हैं। एक साधारण बुद्धि, एक मेधा, एक ऋतंभरा, एक प्रज्ञा। बुद्धि तो साधारण बुद्धि होती है जिससे तर्क वितर्क करता है। एक होती है मेधा जो वैज्ञानिकों के पास होती है। एक होती है ऋतंभरा। ऋतंभरा बुद्धि ऐसी होती है कि जिसके भीतर हर एक सेंटेंस में, हर एक बात में, हर एक विचार में परमात्मा का अंश भी आने लगे। जैसे हम ये विचारें कि भाई देखो ये मोबाइल है, ये तो किसी मानव ने बनाया,
मशीन के द्वारा। बिल्कुल, जिस पर हम बैठते हैं वो सोफ़ा भी किसी मानव ने बनाया है, बढ़े ने बनाया। ये जो दीवार है, कंस्ट्रक्शन हुआ रखा, ये भी किसी मैसन ने, मानव ने बनाया है। जिस चीज़ को भी देखो किसी ने बनाई है, ठीक है, ये भी किसी ने बनाया है। मशीन के द्वारा मानव ने ही बनाया, मानव निर्मित है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया। ये कपड़े भी मेरे किसी मानव ने बनाया। तो ये सोचो, जो सूर्य है इतना बड़ा, बिना बनाए तो कोई चीज़ बनती नहीं है। इतना बड़ा सूर्य जो है किसी मानव ने बनाया होगा निश्चित रूप से। तो इतना बड़ा मानव तो हो नहीं सकता। तो मन में विचार था कि अरे भाई, जिसने बनाया वही परमात्मा है। तो अगर हम सूर्य के विषय में विचारना शुरू करें तो एकदम याद आ जाए कि अरे हाँ, निश्चित रूप से परमात्मा नहीं बनाया होगा ये। आप फ्लावर्स को देखो, एक जैसे सबके स्ट्रक्चर होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर के सारे फ्लावर, तो ये तो निश्चित रूप से परमात्मा का काम है। तो जब ऐसा विचारना शुरू कर दे मानव, इस प्रकार की बुद्धि हो जाए, तो उसे कहते हैं ऋतंभरा बुद्धि। और एक होती है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि के अंदर लोक लोकांतरों का ज्ञान, सूर्य चंद्र उन पर क्या हो रहा है, वो ऐसी बुद्धि के द्वारा विचार करके पता चल जाता है। तो वो ऋषि मुनियों के पास होती है, बहुत ऊंची हाई लेवल की बुद्धि होती है। तो ऋतंभरा बुद्धि को जागृत करें अपनी, और ईश्वर का चिंतन करें और परोपकार के कार्य करें। वो यहाँ भी साथ रहते हैं, मरते टाइम तक साथ रहते हैं और जाते हैं साथ। अब आप कहोगे कहाँ जाते हैं? अरे भाई, जब हम मरेंगे, जिसको मरना कहते हैं, वो मरना है कहाँ? ये शरीर छूट जाएगा, ठीक है, और हम यहाँ से किसी अन्य लोक में चले जाएंगे, परमात्मा के नियमों से अगला जन्म धारण कर रहे हैं। हो सकता है यहीं किसी रूप में फिर से इसी पृथ्वी मंडल पर, या हो सकता है इसी गांव में कहीं किसी और रूप में पैदा हो जाए, इसी शहर में कहीं किसी और रूप में पैदा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये तो परमात्मा के कार्य हैं, परमात्मा जाने, हम तो इस विषय में नहीं बोलते। तो दो चीज़ साथ जाती हैं, ईश्वर का चिंतन और परोपकार के कार्य। ये दो चीज़ भी साथ में हम अवश्य किया करें, सब कुछ करें, सैलरी लेकर के आएँ, ऑफिस में अच्छी तरह काम करें, घर पर भी जो वर्क है उसको अच्छी प्रकार से करें, जो और लोगों के लिए अपनी ड्यूटी हैं, कर्तव्य हैं, अपने भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने जो भी हैं सबके लिए, वे सब कुछ अच्छी प्रकार से करें, सभी कार्य, माँ बाप के लिए वगैरह। लेकिन ये दो कार्य अवश्य करें, ठीक है। मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ये क्लास यहाँ ख़त्म होती है। बाय बाय, सी यू।